नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का विमर्श लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक और नया टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है सिलोजिज्म, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको हर एक एग्जाम में कम से कम एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक की, जिसका नाम है सिलोजिज्म। तो देखिए बात करेंगे आज हम सिलोजिज्म की। सिलोजिज्म की अगर मैं हिंदी में बात करूं, इसको बोलते हैं हम न्याय निगमन। न्याय निगमन। अब न्याय निगमन इसका नाम हो गया सिलोजिज्म का। और इसमें आपसे क्या होगा, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, इसमें आपसे एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी या 2 स्टेटमेंट दे दी जाएगी या 3 स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी या फिर 3 से ज्यादा हो सकता है 4 स्टेटमेंट आपके पेपर में मिल जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, स्टेटमेंट दे दी जाएगी आपको और दूसरा आपसे कंक्लूजन पूछ लिए जाएंगे। दूसरा क्या पूछा जाएगा, उसका कंक्लूजन। ठीक है, यानी कि कथन दे दिए जाएंगे आपको और उसका निष्कर्ष आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन सा निष्कर्ष आंसर होगा। अब इसी के नाम से जैसे ही इसमें स्टेटमेंट आई और जैसे ही क्या आया, दूसरा कंक्लूजन आया, कभी कभी इसको क्या बोल देते हैं हम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी इसको हम बोल देते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी इसको हम बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में रियलिटी में इसका जो नाम है वो है सिलोजिज्म, जिसको हम बोलते हैं न्याय निगमन। क्योंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन आप दोबारा फिर से पढ़ोगे, जिसमें आपसे जो भी बात सत्य रहेगी उसके बारे में आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उसके बारे में जो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष आपसे पूछा जाएगा वो 100% सत्य होगा। वो सत्यता पर आधारित क्वेश्चन उसमें आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वे सत्य नहीं मानने हैं आपको। उसने कहा है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दे दी जाए वो सत्य माननी है, चाहे वो रियल लाइफ में राइट हो या फिर रोंग हो, वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो चलिए इसीलिए सिलोजिज्म को हम कभी कभी क्या पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी। क्यों पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों का जिक्र होता है, लेकिन वास्तव में इसका नाम क्या है, वास्तव में इसका नाम होता है न्याय निगमन। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करेंगे न्याय निगमन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, कैसे। आज इसकी बेसिक क्लास होगी, पहली क्लास है न्याय निगमन की। तो चलिए इसको देखिए, एक हो जाएगा इसका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक। ठीक है, इसमें हम जो भी बात रहेगी वो क्या रहेगी, वो 100% रहेगी। वो बात क्या रहेगी, वो रहेगी 100%। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा पर्टिकुलर। अब इसमें जो भी बात रहेगी आपकी वो रहेगी 50%, यानी कि संभावना सहित। संभावना में इसमें क्या रहेगी, बात रहेगी हाँ हो भी सकता है ऐसा और ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो यहाँ पे 100% जिसमें आपको बोल दिया गया ना, इसमें क्या होगा कि हाँ ऐसा ही है। ठीक है, कंप्लीटली है या कंप्लीटली नहीं है। तो चलिए अब इसको हम फिर से किसमें, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, इसमें आपकी एक स्टेटमेंट बनेगी पॉजिटिव और दूसरी स्टेटमेंट बनेगी आपकी नेगेटिव। एक स्टेटमेंट कैसी, पॉजिटिव, सेकंड स्टेटमेंट इज नेगेटिव। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव में क्या रहेगा, जैसे इसने कहा, इसमें आ जाएगा आपका ऑल यानी कि सभी। अगर मैं बात करूं ऑल यानी कि सभी, और नेगेटिव में आ जाएगा आपका नो या नन। इसको बोल दोगे आप कोई नहीं। इसको क्या बोल देंगे हम, कोई नहीं। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इससे क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो ये क्या है, ये 100% इसमें कहा गया है कि सारे के सारे बी क्या, सारे के सारे ए क्या है, सारे के सारे ए यानी कि सभी ए बी है। ठीक है, तो इसमें आपको 100% एक सत्यता पर आधारित बात मिली कि जितने भी ए है वो सब कैसे है, बी है। या फिर इसमें दूसरा क्या मिल जाएगा आपको, नो ए आर बी, नो ए आर बी यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। यहां पे भी आप क्या है, 100% आपको पता है इसमें पॉसिबिलिटी कहीं नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑल ए आर बी तो यानी कि सभी के सभी ए कैसे है, बी है, और ऑल नो
ए आर बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। इसमें ये 2 पॉइंट आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब सेम कंडीशन इधर रहेगी, इसमें भी आपकी 2 स्टेटमेंट बनेगी, पहली बनेगी पॉजिटिव और सेकंड स्टेटमेंट इज नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव में क्या आ जाएगा आपका सम, क्योंकि ये 50-50 है, पॉसिबिलिटी में है। दूसरा क्या आ जाएगा सम नोट। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा भाई, इधर पहले सम वाले का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। चलिए सम वाले का, अगर मैं सम वाले के एग्जाम्पल की बात करूं तो सम वाले का बन जाएगा, जैसे इसने कहा सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है बी है, तो कुछ ए बी नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी आपकी बन गई, संभावना आपकी बन गई कि कुछ ए बी है। अगर मैं कहता कि सभी ए बी है तो क्या बन जाते, आप बिल्कुल निश्चित क्या बोल देते कि सारे के सारे ए क्या है बी है। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, यहाँ आपको बोल दिया सम बी, सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। सेकंड ये कैसी बनी, पॉजिटिव बनी, कुछ ए बी है। सेकंड इसी में क्या बन जाएगी, कुछ ए सम ए आर नोट बी, ये कैसी बन जाएगी, नोट आ गया तो भाई ये कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि कुछ ए भी नहीं है। जब कुछ ए भी नहीं है तो कुछ ए कैसे होंगे, कुछ ए ऐसे होंगे जो बी है। क्या आप बात समझ पाए। चलिए एक बार फिर से हम दोबारा वहीं चलते हैं लास्ट। तो यहां से क्या बनेगा सम, यानी कि सम का मतलब हो जाएगा कुछ। अब देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम रहेंगे, यहाँ वर्ड क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं। भाई इतनी बात तो हर एक स्टूडेंट जानता है कि सम नोट को कुछ नहीं बोलेंगे, सम को कुछ बोलेंगे, और नो या नन को कोई नहीं बोलेंगे, और ऑल को सभी बोलेंगे, ठीक है। तो सिलोजिज्म हमने पढ़ा था, उसमें क्या है भाई, न्याय निगमन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पहला प्लस माइनस, यानी कि या तो सभी होंगे या कोई नहीं होगा। सेकंड पार्ट भी क्या है, प्लस, यहाँ पॉसिबिलिटी है आपकी कि कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट में बात करूं, अब देखिए नेक्स्ट, इसने कहा इसमें पहली आपकी 4 टाइप की स्टेटमेंट बनेगी। पहला बनेगा ए टाइप, जिसमें रहेगा ऑल यानी कि सभी। सेकंड बनेगी ई टाइप स्टेटमेंट, जैसे कि इसमें क्या बनेगा, अभी बताया था, नो या नन आपका बन जाएगा, इसको बोल देंगे कोई नहीं, इसको क्या बोल देंगे, कोई नहीं, ई टाइप स्टेटमेंट। फिर है आई टाइप स्टेटमेंट, इसमें क्या बन जाएगा आपका, इसमें बन जाएगा सम, यानी कि कुछ। क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट बन जाएगा ओ टाइप। अब देखिए ये सारे के सारे वोवल ले लिए, ए ई आई ओ, ऐसे ही नाम देते चले गए। ओ टाइप, इसमें क्या बन जाएगा बच्चे, इसमें बन जाएगा आपका सम नोट। सम नोट में क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। यही आपके सारे याद हो जाएंगे। अब आपको इसके वेन डायग्राम करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया, क्या बताया, ये वाला कि यहाँ ये 100 बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ 50% है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इन्हीं दोनों वैल्यू से हम इस कंप्लीट सिलोक्स को पढ़ेंगे। इसमें आपको वेन डायग्राम बनाकर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही आप इसके कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप एक दिन उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने बिना पेन और पेपर के डायरेक्ट आंसर बताने स्टार्ट कर दिए। किसके, सिलोजिज्म के। चलिए तो यहां से मैंने क्या बताया था भाई, ओल। ओल कैसा है, देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम। ओल कैसा है, ओल को अगर मैं लूं तो ओल कैसा हो जाएगा, ओल हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ क्या है, नन या नो या नन, ये कैसा है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। फिर से सम आई, ये कैसा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये फिर से नेगेटिव। यानी कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो 4 स्टेटमेंट आपकी इसमें बनेगी। पहली ओल, सेकंड नन, सम, सम नोट। क्लियर, जिसमें से 2 पॉजिटिव है और 2 क्या है, 2 कैसी है, 2 है आपकी नेगेटिव। अब चलिए इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू को कैसे रखेंगे भाई, इसने कहा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इसमें 2 वर्ड के बीच में आपस में रिलेट करना होगा। अब जो भी स्टार्टिंग में आएगा ऑल ए आर बी, जैसे मैंने कहा
ऑल ए आर बी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ऑल ए आर बी। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम यहां से, उसने कहा सभी ए बी है, यानी कि आप बिल्कुल निश्चित बात कह सकते हो कि सभी ए कैसे है, बी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100%। लेकिन जैसे ही आप इसको रिवर्स पढ़ोगे कि सभी बी ए है, तो यहां से ऐसा कोई तथ्य नहीं निकला कि सभी बी ए है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब सारे के सारे ए कैसे है, बी है, तो कुछ बी क्या होंगे, ए होंगे। तो यहाँ बी की वैल्यू कुछ है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने। सेकंड में क्या बोल दिया उसने, सेकंड में कहा ई टाइप यानी कि नो या नहीं। उसने कहा नो, उसने कहा नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो यहां पे भी आप निश्चित बात कह सकते हो कि कोई भी ए बी नहीं है, तो यहां क्या बनेगा 100। फिर जब आपने कहा कि कोई ए बी नहीं है, तो हम ऐसा कैसे बोल देंगे कि कोई बी ए होंगे या कुछ भी ए होंगे। जब कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी तो ए नहीं होंगे, तो उधर से भी क्या है भाई, वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी 100% बन जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए फिर से सेकंड में क्या है सम, थर्ड क्या है सम। बड़े आसान तरीके से आज हम इसको आपको क्लियर कराएंगे। सम ए आर बी, उसने कहा कुछ, यहां आ गई आपकी पॉसिबिलिटी, संभावना कि हाँ कुछ ए बी है, और जहां पॉसिबिलिटी थी वहां वैल्यू कितनी रख रहे थे हम 50%। जब मैंने कहा कि कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या होंगे, ए होंगे, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा भाई 50%। ऐसा तो आप बोल नहीं सकते कि कुछ ए तो बी है लेकिन कुछ बी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं कि जैसे मैंने कहा कि कुछ ए बी है और आप कह दो कि सभी बी ए है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, तो इसीलिए दोनों में कुछ की वैल्यू क्या बन जाएगी 50-50 बन जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसने एक और कहा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी। अब चलिए भाई, इसने कहा कोई ए या सॉरी, इसने कहा कुछ ए बी नहीं है। जब कुछ ए बी नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा उल्टा, तो यहाँ पे कितनी बन जाएगी आपकी 50 और यहाँ बन जाएगी आपकी 100। किसकी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 100 और यहाँ ए की वैल्यू 50। तो ये वैल्यूज आपकी इस टाइप से वैल्यू बनेगी। और आपको पता है कि जो ए टाइप स्टेटमेंट होगी ऑल वाली पॉजिटिव, ये नन वाली या नो वाली नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, इसमें 4 स्टेटमेंट बनेगी। अब देखिए इन्हीं 4 वर्ड से आपके स्टेटमेंट स्टार्ट होंगे, इन्हीं 4 वर्ड से आपके कंक्लूजन स्टार्ट होंगे। क्लियर है। चलिए